अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पर अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इसमें रिस्क कितना होता है, कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी चीज़ें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो प्लीज़ इस म्यूचुअल फंड मेगा सीरीज़ को जरूर देखिए। जो क्लासिफिकेशंस है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? तो इसमें होते हैं डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। तो डेट फंड्स, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेट फंड्स में, यहाँ पे फंड मैनेजर सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं, राइट? जो भी हम उनको पैसे देते हैं वो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलरली उनको इनकम दे सके। सो जैसे एफडी होता है, हम अपने पैसे बैंक को देते हैं, वो हमको इंटरेस्ट देते हैं, वैसे ही ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इनको इंटरेस्ट देता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करते हैं, इसको डेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये फिक्स्ड इनकम के लिए बेहतर है। दूसरा है इक्विटी फंड्स। तो इक्विटी फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे पूरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जिस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करेगा उस हिसाब से आपको आपके पैसे भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहतर होता है ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड ये है मिला के दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट्स का। तो इसमें अलग अलग इसके प्रोपोर्शंस होते हैं, किसमें इक्विटी हाई होता है, किसमें डेट लो होता है। दूसरे टाइप के जो फंड मैनेजर्स हैं अपने हिसाब से वो इसको बनाते हैं। तो इसमें दोनों फोकस होता है, इसमें इक्विटी का भी उनको बेनिफिट होता है और ये रेगुलर इनकम के लिए भी वो भी एक प्रकार से एक ये स्ट्रैटेजी है कि दोनों का इसमें फ्लेवर मिला जाए। दूसरा है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड ये है मिला के। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो ये फंड मैनेजर के टाइप के जो फंड मैनेजर के जो काम करने के तरीके हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन ये पैसिव और एक्टिव है। पैसिव का मतलब ये है कि आप एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हो डायरेक्टली। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पैसिव में जो फंड मैनेजर है वो एक इंडेक्स फंड को लेता है, जैसे निफ्टी 50 हुआ, तो उसी को वो रेप्लिकेट करता है, वो कॉपी करता है अपने इस फंड में। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स के जो प्रोपोर्शंस रहते हैं कि ये कंपनी का इतना पोर्शन रहेगा पूरे इंडेक्स में, सिमिलर एग्जैक्ट वही कॉपी ये फंड में भी करते हैं। तो एडवांटेज ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट एक जो इंडेक्स में है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इंडेक्स को आप कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि न्यूज़ में भी बोलते हैं कि निफ्टी 50 आज ऊपर गया है, नहीं तो सेंसेक्स नीचे गया है। तो ये डायरेक्ट आप ट्रैक कर सकते हो और इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना कोई टीम है रिसर्च करने की जो इस पर देखेगा। फंड मैनेजर एक्टिवली इतना कोई कॉल नहीं लेते हैं, इनको सिर्फ कॉपी करना होता है एक इंडेक्स का। दूसरा है एक्टिव फंड्स। तो एक्टिव फंड्स में यहाँ पे फंड मैनेजर की जो एक्सपीरियंस है, जो इनका जो पूरा टीम है, उनका जो मेन, तो यहाँ पे होता है इनका एक्चुअल टेस्ट, राइट? तो यहाँ पे एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और उसके मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकें। ऑब्वियसली इसके लिए हम उनकी फीस देते हैं जो एक्सपेंस रेशियो में कवर हो जाता है। बाकी के मुकाबले, स्पेशली जो पैसिव फंड के मुकाबले, ये एक्टिव फंड्स एक्सपेंसिव रहते हैं। दूसरा है एक्टिव फंड्स। तो एक्टिव फंड्स में यहाँ पे बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए म्यूचुअल फंड्स मेगा सीरीज। थैंक यू।